वसल्लम के प्यारे सहाबा थे। हज़रत सालबा बिन अब्दुर्रहमान, ये हुजूर का एक सहाबी था, हज़रत सालबा बिन अब्दुर्रहमान। अब तवज्जो कीजिएगा, ये सहाबी अक्सर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठा करता था। अक्सर तौर पर हुजूर की बारगाह में बैठना, महफिल में बैठना, मसाइल सुनने, दीन सीखना और फिर साथ साथ हुजूर के चेहरा अनवर की ज़ियारत भी करना। कितनी खुश नसीबी की बात कि जो हर वक्त हुजूर की बारगाह में बैठता था। हज़रत सालबा बिन अब्दुर्रहमान हर वक्त, और मसला क्या सीखना था, हुजूर दीन बताते, उनकी नज़र इधर उधर न जाती, सीधा हुजूर के चेहरे पर जाती, चेहरा रसूल की ज़ियारत होती और फिर दीन सीखते। कमाल का वो नक्श होता उनका। और फिर एक दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सालबा बिन अब्दुर्रहमान को कहीं काम के लिए भेजा। अक्सर वो हुजूर के खादिम थे, हुजूर की महफिल में हर वक्त बैठने वाले थे, हुजूर के खादिम भी थे। तो हुजूर ने उनको किसी काम के लिए भेजा, आप जाएं। वो जा रहे थे ना, तो रास्ते में अचानक नज़र पड़ गई किसी गैर औरत पर, अचानक तौर पर, और दिल में ख्याल आया कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रोकते थे, नज़र तुम्हारी नहीं उठनी चाहिए। अब नज़र उठ पड़ी है। हुजूर ने फरमाया कि तुम नज़रों को नीचे करो, जब भी बाजार में चला करो तुम्हारी नज़र नीचे होनी चाहिए। औरत हो, औरत की भी नज़र नीची होनी चाहिए, मर्द हो, मर्द की भी नज़र नीची होनी चाहिए। और यही चीज़ रब का कुरान भी कहता है 18वां पारा में कि मर्द और औरतें नज़रें नीची करके चला करें। कहते हैं कि यार मुझसे तो गलती हो गई, मेरी नज़र उठ पड़ी। अब सोचिएगा, हम है ना, हम तो गलती को गलती समझते नहीं हैं। हमारी औरतें हैं तो उठेंगी तो यहाँ से बुरका बह रहा है, आंखें नज़र आ रही हैं, कहीं इधर देख रही है, कहीं इधर देख रही है, कोई उधर देख, बिल्कुल सीधे सामने। और मर्द है तो मर्द का भी यही तरीक़ाकार है। क्या सहाबा की ज़िंदगी को भूल गए, या किसी ने पढ़ी नहीं है ज़िंदगी, या फिर सहाबा की ज़िंदगी पर कोई नज़र ही नहीं टिकती हमारी? हम उनसे ऊंचे हो गए क्या? हमारे अमाल उनसे ऊंचे हैं, हमारी नेकियां उनसे ज़्यादा है? क्या ज़्यादा है हमारा उनसे, कि हम अपनी नज़र तक भी ख्याल न कर सके? याद रखिएगा, सबसे पहले नज़र बेईमान होती है, फिर दिल बेईमान होता है। पहले नज़र दिल को ख़राब करती है, नज़र का ताल्लुक ही दिल से है। और क्या कि हमने अपनी नज़र तक भी ख्याल ना किया, गुनाह को गुनाह तक समझा ही नहीं है। जब हमने नहीं समझा तो फिर हम, क्योंकि अल्लाह का कुरान फरमाता है अर्रिजालु कव्वामून अला निसाए बिमा फद्दल अल्लाह, मर्द जो है वो हाकिम है औरतों पर, घरों पर मर्द हाकिम है। जब हाकिम ही नहीं समझता दीन को, महकूम को क्या समझ जाएगा? जब हाकिम खुद ही दीन से इतना दूर है तो अपने घर में क्या समझाएगा दीन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हज़रत सालबा बिन अब्दुर्रहमान, नज़र अचानक उठ पड़ी। हालांकि अचानक की नज़र शरीयत में माफ़ है, दूसरी नज़र उठ पड़े तो वो गुनाह की नज़र है। अचानक की नज़र उठी, लेकिन दिल में ख्याल आया, यार मेरे महबूब ने जो फरमाया था कि तुम नज़रें नीची करके जाया करो, तुमने नज़र ऊंची की क्यों है? अपने आप को बात कर रहे हैं, तूने नज़र ऊंची की क्यों है? मुझसे गलती हो गई, हुजूर के फरमान पर अमल नहीं कर सके, मैं हुजूर के फरमान पर अमल ना कर सका। रोते रहे, सारों कतार रोना शुरू किया, रोते रोते जंगल की तरफ दौड़ पड़े, काम कहीं जा रहे थे। यार मुझसे हुजूर के फरमान पर अमल ना हुआ। अब हम खुद सोचें, हम कितने फरमान है रसूलुल्लाह के जिन पर हम अमल नहीं करते? कितने फरमान रसूल पर हम अमल नहीं करते? कभी सोचा है ना? अपना तो मुहासबा किया ही नहीं है, अपने गिरेबान में झांक कर झांकी पाई नहीं है, अपना गिरेबान झांक कर देखा ही नहीं है। कौन सा फरमान है रसूलुल्लाह का जिस पर हमने अमल किया, जिसकी हमने नाफरमानी ना की हो? वो रसूल का सहाबी था हज़रत सालबा बिन अब्दुर्रहमान। एक फरमान था,
यार मुझ से क्यों नहीं अमल हो सका, मैं नजर ऊंची की क्यों है। सिर्फ इस फरमान रसूल पर उनने ज़हन में ख्याल किया, हालांकि गलती नहीं थी, फिर भी इसको गलती समझ कर, क्योंकि ऊंचे लोग जो होते हैं ना, ऊंचे लोग हमारी ये जो फ़र्ज हम नमाज़ें पढ़ते हैं ना, हमारी सबसे बड़ी नेकियां उनकी नज़रों में ये गुनाह है, ऊंचे लोगों की नज़रों में ये गुनाह है हमारी नेकियां। और फिर क्या, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फरमान, वो सहाबी हज़रत सालबा बिन अब्दुर्रहमान एक फरमान को लेकर ज़हन में दिल में बिठा कर दौड़ पड़ा जंगल की तरफ। हम देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दाढ़ियों को बढ़ाओ, हमने इस फरमान को कितना अमल किया सोचिएगा जरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गैरत खाओ, वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, पर अमल करो तुम कि तुम्हारी औरतें घरों में टिकियां रहें। हमने कौन सा अमल किया है? और फिर अपने ऊपर लागू करके देखें कि कौन सी सुन्नत रसूल को हमने अपने ऊपर लागू किया है, कौन से फरमान रसूल पर हमने अमल किया है। लेकिन वो रसूल का सहाबी था ना हज़रत सालबा बिन अब्दुर्रहमान, जंगल की तरफ दौड़ा रोता हुआ, ज़ारो कतार रो रहा है जंगल बैबान में। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे, हुजूर ने फरमाया उमर यार हमारा यार वापस नहीं आया, कम भेजा था वापस नहीं आया, जाओ तलाश करके लाओ, इतना टाइम तो नहीं लगता। हज़रत उमर फारूक और हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चल पड़े दोनों तलाश करने के लिए। जब तलाश करते करते जंगल में गए ना, तो वक्त भी कुछ रिवायतों में आता है कि कुछ दिन भी बीत गए, दिन भी गुजर गए। जंगल में गए तो एक चरवाया था जो बकरियां चरा रहा था। उन्होंने जाकर चरवाई से पूछा भाई यार इस रंग का हमारे नबी का एक सहाबी है, मुसलमान है, तूने देखा है? तो उसने कहा बात यह है मैंने देखा नहीं है किसी को, बस एक बात ज़रूर है, तीसरा दिन है मुझे यहाँ पे बकरियां चराते हुए, मैं रात दिन उसके रोने की आवाज़ें सुन रहा हूँ कि वो ज़ारो कतार रो रहा है। वो फला पहाड़ की इर्द गिर्द में देखिए जाकर पीछे बैक साइड पर कोई शख्स है जो ज़ारो कतार रो रहा है, और उसके रोने की आवाज़ मेरी बकरियां भी सुनती है और मैं खुद भी सुन रहा हूँ, मील के सफर पर खड़ा हूँ मैं। गलती क्या थी? हमने कौन सा गुनाह नहीं किया? जरा नजर तो उठाएं अपने असलाफ पर, अपने बड़ों की जिंदगी तो देखें। हम यार हम शेरों की औलाद हैं, मुसलमान हैं, गीदड़ों की औलाद नहीं है हम। इस्लाम शेरों का मजहब है और गैरतमंद आदमी का मजहब है इस्लाम। और वो चरवाया कहता है मुझे तीसरा दिन है, मैं इसके रोने की आवाज़ें सुनता हूँ और मेरी बकरियां भी सुनती हैं, और इसके रोने की वजह से इतना दर्दनाक रो रहा है कि इसके रोने की आवाज़ सुनकर मेरी बकरियां चलती नहीं है, चारा नहीं खा रही, और मैं जिस बकरी की तरफ भी देखता हूँ हर बकरी की आंख से आंसू आ रहा है, और ज़ारो कतार बकरी भी साथ रो रही, इतना दर्दनाक रो रहा है। मैं इस शख्स को जानता नहीं हूँ, पर इसकी आवाज़ें रोने की सुन रहा हूँ जो दर्दनाक आवाज़ें। हज़रत उमर फारूक की आंख से आंसू आ गए, हज़रत सुलेमान फारसी भी रो पड़े, हमारे नबी का यार था, पता नहीं क्या दुख आन पड़ा इस पर, इसको तो काम भेजा था उसको ने। जब गए ना तो देखा तो हज़रत सालबा बिन अब्दुर्रहमान थे, ज़ारो कतार रो रहे, और जैसे ही जिस्म को हाथ लगाया, सर नीचे था, रो रहे थे, जैसे जिस्म को हाथ लगाया ना तो कब कपाह से उठे और थरथरा गए, और हाथ हज़रत उमर फारूक के पाँव को हाथ लगाकर पूछे उमर कहीं मेरे लिए कोई अज़ाब की आयत तो नाज़िल नहीं हो गई, कहीं मेरे लिए कोई हुक्म तो नहीं आ गया कि इसी वक्त इसको उठाकर जहन्नम में डाल दिया जाए? उमर रो पड़े, यार नहीं ऐसी बात नहीं है, आका तुझे अपनी बारगाह में बुला रहे हैं, हुजूर तुझे अपनी बारगाह में बुला रहे हैं। थरथराता है, कपकपाता है, उठ पड़ा। हज़रत सुलेमान फारसी की आंखों से आंसू, हज़रत उमर फारूक की आंखों से आंसू, रोते हुए एक ने एक बाजू से पकड़ा, एक ने एक बाजू से पकड़ा। 3-4 दिन जो गुजर गए थे रोते रोते, कुछ खाया
پڑ گیا تھا، اوپر سے ڈر تھا رب کا. اور جب چلنے لگے کہتے عمر کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مارا جاؤں. مجھ سے بے ادبی ہو گئی ہے، فرمان رسول پر عمل نہیں ہو سکا. حضور نے فرمایا تھا نظریں نیچی کیا کرو، میں نے نظر اٹھا لیا، عمر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. عمر کہتے ہیں یار تو بات ہے صحیح، ہمارے آقا رحیم کریم ہے، آقا کی بارگاہ میں آ کے صحیح تو نہیں سمجھتا کہ حضور تیسرا دن ہے بار بار پوچھ رہے ہیں حضرت صالح بن عبد الرحمن کو جاؤ تلاش کر کے لاؤ، تجھے نہیں پتا تجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں رسول اللہ. اور صرف یہ پیار صحابہ کے لیے نہیں تھا، تیرے میرے لیے پیار تھا حضور کا. وہ حضور کے وہ فرمان دیکھیں کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک رات آئی ایسی کہ حضور سوئے ہوئے تھے، میں بھی سوئی ہوئی، نیند آ گئی. حضور کے شانہ اقدس کے اندر کا شانہ اقدس کے اندر دیا بھی نہیں تھا. ہمارے تو بلب جلتے ہیں نا، بجلیاں جلتی ہیں، حضور کے گھر مبارک میں دیا بھی نہیں تھا. ہماری بجلیاں جلتی ہیں تب بھی ہم نہیں اٹھتے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک رات آئی مجھے جاگ گئی تو حضور بستر مبارک پر نہیں تھے. میں نے سوچا کہ حضور کدھر گئے ہیں، آدھ رات ہو گئی، اس وقت کدھر جاتے ہیں حضور، دروازہ بھی بند ہے، کیا کہیں میرے آگے کنڈا لگا کر گئے ہیں. تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں اٹھی، جیسے ہی چارپائی سے اٹھنے لگی نا تو میرا پاؤں کیچڑ کے اندر ایسے ڈبو گیا، کیونکہ حضور کا گھر مبارک کے فرش کا یہ کچا تھا، دیواریں بھی کچی تھی، کائنات کا والی تھا، چاہتا تو سونے کا محل بنا سکتا تھا مگر کیوں نہیں بنایا. حضور نے آخرت کو ترجیح دی ہمیشہ کے لیے. چاہتے تو سونے کا محل بنا سکتے تھے مگر گھر کی دیواریں بھی کچی تھی، دروازہ بھی لکڑ کا تھا، کنڈی بھی دوسری تھی زنجیر والی. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں جب چارپائی سے نیچے اتری ہے تو میرے پاؤں کے اوپر کیچڑ لگی، میرے پاؤں ڈبو گئے کیچڑ میں. میں نے کہا خیر تو گھر کے کمرے کے اندر کہاں سے کیچڑ آ گیا. جب ہاتھ پھیرا تو سارا جو فرش تھا کیچڑ کیچڑ ہوا پڑا تھا. میں ہاتھ پھیرتی رہی، ہاتھ پٹوتی رہی، جا کر دیکھا تو حضور کے رخ انور پر جا ہاتھ لگا اور حضور کا ماتھا مبارک فرش پر ٹکا ہوا ہے اور ایک ہی لفظ منہ سے نکل رہے مولا میری امت کو بخش دینا، مولا میری امت کو بخش دینا، مولا میری امت کو بخش دینا. اور اتنا رونا حضور کا رونا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں حضور کے دین کے لیے؟ ہم کون سا حضور کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں؟ کون سا حضور نے جو حکم دیا ہے ہم نے عمل کیا ہو؟ حضور کے صحابہ تو ایسے تھے کہ جس کو غلطی نہ تھی پھر بھی رو رہے ہیں. حضرت صالح بن عبد الرحمن کو جب لے کر آ رہے تھے حضرت عمر فاروق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آگے آگے حضرت سلمان فارسی اور عمر فاروق ہے اور پیچھے حضرت صالح بن عبد الرحمن چل رہے ہیں اور کانپ رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں اور کہیں جہنم کا حکم آیا ہوا نہ ہو، کہیں کوئی اور حکم نازل نہ ہو گیا ہو میرے لیے. کانپ رہے ہیں. جب نزدیک آیا نا تو مغرب کی نماز کا وقت تھا، مسجد کے قریب آئے تو کہنے لگے عمر حضرت سلمان فارسی تم ایسا کرو یا تم چلے جاؤ نماز پڑھو، میں پیچھے سے آ کر پیچھے والے صاحب میں نماز پڑھوں گا. میں کون سا منہ دکھاؤں گا حضور کو؟ کس منہ سے حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا؟ کس منہ سے حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا؟ فرمان کس پر عمل نہ ہوا؟ عمل پورا تھا، کوئی غلطی نہیں تھی. اچانک کی نظر اٹھ پڑی صحابی رسول کی، کوئی غلطی نہیں تھی اور کہہ رہے ہیں کس منہ سے حضور کو میں منہ دکھاؤں گا؟ میں صرف اسی حضور کے صحابی کے جملے کو لے کر کہتا ہوں بتائیں ہم کیا منہ دکھائیں گے حضور کی بارگاہ میں جب قبر میں جائیں گے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، فرشتے سوال کریں گے بتاؤ اے مردے اٹھ کھڑا ہو، کیا کہتا ہے اس ہستی کے بارے میں؟ سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، بتائیں ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمارے تو منہ پر رسول کی سنت ہی نہیں ہے. ہم تو رسول کی سنت پر عمل کرنا پسند ہی نہیں کرتے. ہم تو دین کے ساتھ چمٹنا پسند ہی نہیں کرتے. ہم تو دین کے قریب آنا بھی پسند نہیں کرتے. بتا کیا منہ دکھائیں گے قبر میں ہم رسول اللہ کو؟ وہ صحابی کہہ رہا ہے عمر
सहाबी था, सहाबी था, याद रखिएगा, और हुजूर का खादिम भी था। उमर, मैं किस मुंह से जाऊंगा हुजूर की बारगाह में? आप जाए नमाज पढ़े, मैं पीछे पीछे वाले साहब में नमाज पढ़ूंगा। हुजूर का साहब पीछे वाले साहब ने नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ कर हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं तो जल्दी मैं फर्ज पढ़ के और बकाया नमाज पढ़ कर निकल पड़ा। घर जाकर रज़ाई उठाई और रज़ाई के अंदर लिपट गया। सख्त गर्मियाँ, रज़ाई के अंदर लिपट गया, डर के मारे कहीं मौला का हुक्म कोई ना हो गया हो मेरे लिए, या मुंह क्या दिखाऊंगा रसूलुल्लाह को। रज़ाई लिपट कर लेट गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। पूछा, उमर किधर गया है मेरा यार? उमर अर्ज करते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर नमाज पढ़ी है, और बकाया साहबी के थे, वो तो अभी भी घर चला गया है। हुजूर बड़ा वो डर रहा था, बड़ा कांप रहा था, बड़ा रो रहा था, कब कबा रहा था कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा रसूलुल्लाह को। हुजूर मुस्करा रहे। हुजूर ने फरमाया, यार मुझे मिलाओ तो सही से। जब गए, क्या कमाल हो नश्ता। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर गए, दरवाज़ा खटखटाया। जैसे दरवाजे खटखटाने की आवाज़ सुनी तो सहाबी कहते हैं उसकी चारपाई भी चीखने लगी, इतना कपकपाने लगा, रसूलुल्लाह आ गए मेरे घर, क्या बनेगा मेरा? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, तशरीफ ले आए। अंदर गए, हुजूर ने फरमाया कि मेरा यार किधर गया हज़रत सालबा बिन अब्दुल रहमान। हुजूर को अंदर चारपाई पे रज़ाई लिपेट कर सोए लेटे हुए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, रज़ाई ऊपर से हटाने लगे तो वो मज़ीद कपकपाता चमटता हुआ मज़ीद खींच की तरफ आ रहा था। रसूल को क्या मुंह दिखाऊंगा, मुंह को छुपा रहा था और मज़ीद काँप रहा था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रज़ाई उठाई, और रज़ाई उठाकर उसका सर मुबारक उठाकर अपनी झोली में रखा और बालों में हाथ फेरा। मेरे यार डरता क्यों है? मुझे कम से कम मुंह तो दिखा अपना, मुंह तो दिखा अपना। रसूल के सहाबी, जब हुजूर ने ये बात की, सहाबी से एक चीख निकली डर के मारे से, और चीख का निकलना था वो रसूल का सहाबी इस दुनिया से चला गया, सांस निकल गई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू थे। आप फरमा रहे थे, मेरे यार मुझे बता, मैं नहीं था क्या? क्या जुमला था यार, मुझे तो बताता, मैं था तेरे दर्दों के लिए, मैं था तेरे दुख सुनने के लिए, मुझे बताता तो सही, तू इतना डरा हुआ था। जान निकल गई, हुजूर का सहाबी वफात पा गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका सर मुबारक अपनी झोली में रखकर उसके बालों के अंदर हाथ भी फेर रहे हैं, और आंखों से आंसू है जो आंसू गिर रहे हैं यार के चेहरे पर। यार बताएं, हमने तो गुनाह को गुनाह ही नहीं समझा ना, गलती को गलती नहीं समझा। साहबा को देखिए, कमाल मोहब्बत थी हुजूर के साथ, कमाल इश्क का। हुजूर जो हुक्म करते बस